आज जिस रिपब्लिक डे में हम जी रहे हैं, जिस भारतवर्ष में हम जी रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कठिन परिश्रम का फलस्वरूप आज आजादी का साथ भारतवर्ष में भारत का सिटीजन अपना मौलिक अधिकार को उपभोग कर रहे हैं, अपना संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बदौलत। 72 रिपब्लिक डे के मौके पर बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में क्या लिखती है? बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये जताती है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश का संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमामय आइडिया को भारतवर्ष में संवैधानिक अनुसार लागू करने के लिए और संविधान को इस तराजू में बनाए हैं। इसका मतलब ये था, संविधान, मानवतावाद और महान उद्देश्य भारतीय गणतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता को जगह दिए थे। लेकिन आज 72 ईयर होने के बाद भी काफी आधा अधूरा क्यों है? बहन मायावती जी ये प्रश्न उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है और ये भी बहन जी बताती है, इसके लिए दोषारोप करना जरूरत नहीं है। दोषारोपण की बजाय आत्म चिंतन बहुत जरूरी है। साथियों, ये बात बहुत गंभीर है। समानता, स्वतंत्रता, न्यायपरायणता, ये जो शब्द है, बुद्ध का आइडियोलॉजी से बाबा साहेब अम्बेडकर मानवतावाद को भारत में फैलाने के लिए संविधान में लिखे हैं। 72 ईयर बीत गया, कहां है न्याय? न्याय एक परिवार का, कुछ परिवार का हाथ में न्याय व्यवस्था चल रहा है। जो भारत का संविधान का जुडिशियरी सिस्टम, कुछ गिने चुने परिवार देश को न्याय दिला रहे हैं। जो बंधुत्व का बात आता है, कहां यहां बंधुत्व स्थापन होगा? इस देश में आज भी 6745 से ज्यादा कास्ट और सब कास्ट है। आज भी अनइक्वालिटी है। कहां ये मानवतावाद? संविधान में लिखा गया मानवतावाद को आज भी आधा अधूरा क्यों है? क्योंकि संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए लोग का इरादा सही नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका पार्लियामेंट्री डिबेट में ये बताते हैं, संविधान जितना भी अच्छा होना क्यों, संविधान को चलाने वाले जब अच्छा नहीं होंगे, संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। संविधान जितना बुरा होना क्यों, संविधान को चलाने वाले को इरादा अच्छा है तो संविधान अच्छा ही बनेगा। 72 ईयर हो जाने के बाद भी जो प्रश्न बहन जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, ये सच है। हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। निस्वार्थ प्रभाव से आत्मचिंतन और मंथन बहुत जरूरी है। आज संविधान प्रक्रिया में देश का शासन क्यों नहीं चलता? आज भी लोगों को जस्टिस क्यों नहीं मिलता? आज भी देश में जात पात क्यों नहीं मिटा? आज भी देश में गरीबी क्यों नहीं मिटा?
ये आत्मचिंतन और मंथन का विषय है। इसका समाधान के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में ये लिखते हैं, भारत का शूद्रों को हाथ में यानी बहुजनों का हाथ में शासन का डोर आना चाहिए। इसीलिए भारत का संविधान में आर्टिकल 5 से 11 में वोट देने की ताकत लिखा गया है। ये वोट को सही से इस्तेमाल करके देश का शासन का कुर्सी जब बहुजनों का हाथ में आएगा, ये देश का संविधान 100% इंप्लीमेंट होगा। इनको बहन जी आत्मचिंतन और मंथन कह रही है। ये वक्त नहीं है क्रिटिसाइज करने के लिए किसी को, ये भी वक्त नहीं है किसी का खिलाफ बोलने के लिए। दिन रात मेहनत करके हमारा लोगों को, हमारा समाज को जागरूक करना है, जगाना है। संवैधानिक अधिकार के बारे में लोगों को बताना है। संविधान को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हमारा लोगों को समझाना है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया इसीलिए बनाए हैं। ये भारत का लोग सब हिस्सा इसमें ले सके और देश को चलाने के लिए दमखम भर सके। लेकिन आज भी पैसा का बलबूते पर लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को झूठा दिलासा दिया जा रहा है। संविधान को दरकिनार करके देश को शासन किया जा रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोभनीय वादा करता है, पॉलिटिकल एजेंडा और मैनिफेस्टो जारी करता है, वो कभी भी देश का भलाई नहीं करता, वो उनका पार्टी का भलाई में ही लग जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी संविधान को लागू करने के लिए वादा करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी देश का हित के लिए काम करता है। हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। आज 72 रिपब्लिक डे है। आइए आप सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को जानिए। आज से आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, खुद परिवर्तन हो जाइए और आपका परिवार को परिवर्तन कीजिए। उसके साथ साथ आपका साथियों को, आपको भाई को, आपका पड़ोसियों को संविधान के बारे में बताइए। और देश का हुक्मरान कैसे बनना है, देश को आज कौन और कैसे बर्बाद कर रहा है, जो देश का बर्बाद कर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, संविधान को बचाना है। इसको ही आत्मचिंतन और आत्ममंथन का शब्द बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। बहन जी जो शब्द लिखती है, उस शब्द का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जस्टिस, लिबर्टी, जो न्याय, भातृत्व, समानता, स्वतंत्रता जो शब्द लिखे हैं, आज इनको मनवादियों ने फ्रीज करके रख दिए हैं। इसका इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, निजी स्वार्थ के लिए बहुजन समाज का कुछ गिने चुने लोग छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी बनाकर देश का लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज 500 से ज्यादा बहुजनों का छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे लोग कभी भी हमारा संविधान को सुरक्षा दे नहीं सकते। सिर्फ बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, बसपा ही ऐसा एक संगठन है जो मानवतावाद को पालन करता है।
जो बुद्ध को पालन करता है। न्याय, बंध, प्रतिष्ठा करने के लिए बद्ध परिकर होता है। आइए अब सब लोग बाबा साहब को सपना को पूरा करने के लिए बसपा में शामिल हो जाइए। बुद्धिमान, ज्ञानी, गुणी व्यक्ति और निस्वार्थ पर व्यक्ति बसपा में शामिल होता है और देश हित के लिए वो काम करता है। हमारा ये भरोसा है, आपका नस्ल को बचाने के लिए, आपका संविधान को बचाने के लिए, आपका संवैधानिक अधिकार को सुरक्षा दिलाने के लिए आपको बसपा में जुड़ना ही चाहिए, ताकि आने वाला कल आपका नस्ल को आप सुरक्षा दे सके। बहन मायावती जी एक शानदार नेता है, उनका जिंदगी भी बहुत शानदार से गुजरा है, यानी देश का हित के लिए बाबा साहेब का विचार को जन जन में पहुंचाने के लिए उनका जवानी को कुर्बान कर दी है। ना जाने कितनी बार उन्होंने दुख और दर्द झेली है, इतिहास गवाह है। आजय ने कितने बार उन्हें जेल जाना पड़ा, ये भारत का इतिहास गवाह है। ना जाने कितने बार बहन जी को मारने के लिए दुश्मन ने कोशिश की है, ये वक्त ही बताएगा। ना जाने कितनी रात, कितनी दिन बिना खाए बिना सोए वो बिताई होगी, वो वक्त ही बताएगा। रूढ़िवादी समाज से, रूढ़िवादी व्यवस्था को चीर कर एक बेटी, एक दलित बेटी राजनीति ताकत को हासिल करना इतना आसान नहीं है। संघर्ष में जिंदगी को बिताते हुए बाबा साहेब को सपना को आगे बढ़ाती जा रही है। दादा साहेब कांशीराम जो उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किए वो खूब निभा रही है, बसपा को आगे बढ़ा रही है। आइए आप भी बसपा को आगे बढ़ाने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी लीजिए और संविधान को बचाइए। इस 72 रिपब्लिक डे में आप लोग ओथ लीजिए, हमारा ये रिस्पांसिबिलिटी है संविधान को बचाना, हमारा ये रिस्पांसिबिलिटी है हमारा नस्ल को बचाना। जब संविधान बचेगा तो हमारा नस्ल बचाएगा। संविधान को कौन बचाएगा? सिर्फ ये जीप बसपा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जुड़ना है और देश को बचाना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।